एक डरावना राज चर्चिल का रूस पर हमला करने का प्लान। साल है 1945। दूसरा वर्ल्ड युद्ध, अकल्पनीय बर्बरता का युद्ध, अभी अभी खत्म हुआ है। यूरोप में जीत की घोषणा हो चुकी है, लेकिन हवा में बेचैनी का आभास है। बंद दरवाजों के पीछे व्हाइट हॉल के पवित्र हॉल में एक भयादित करने वाला प्लान आकार ले रहा है। ऑपरेशन अनथिंकेबल, जैसा कि इसे अशुभ रूप से कहा जाता है, एक ऐसे संघर्ष के लिए रणनीति तैयार करता है जो अभी अभी समाप्त हुए संघर्ष से भी अधिक दुस्साहसी, अधिक अकल्पनीय है। सोवियत संघ पर एक अचानक हमला। इस दुस्साहसी योजना का शिल्पकार कोई और नहीं बल्कि विंस्टन चर्चिल हैं, वो बुलडॉग प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने ब्रिटेन को उसके सबसे बुरे दौर में आगे बढ़ाया। नाजी खतरे को दूर करने के बाद चर्चिल अब पूर्व की ओर, सोवियत भालू की ओर एक सतर्क नजर डालते हैं, जो एक पूर्व सहयोगी है जिसे अब संभावित खतरा माना जाता है। लाल सेना विजयी लेकिन थकी हुई पूर्वी यूरोप के विशाल इलाकों पर कब्जा कर लेती है, जिससे युद्ध के बाद की दुनिया में सोवियत इरादों के बारे में लंदन में चिंताएं पैदा होती हैं। एक आम दुश्मन की राख में बोए गए संदेह के बीज एक मुश्त संघर्ष में बदलने की धमकी देते हैं। अविश्वास के इस माहौल में पैदा हुआ ऑपरेशन अनथिंकेबल एक आकर्षक ऐतिहासिक क्या होता अगर का प्रतिनिधित्व करता है। यह उन रणनीतिक गणनाओं और आशंकाओं की एक झलक प्रस्तुत करता है जिन्होंने द्वितीय वर्ल्ड युद्ध के तुरंत बाद मित्र देशों की शक्तियों को जकड़ लिया था। योजना हालांकि अंततः निष्पादित करने के लिए बहुत जोखिम भरी मानी गई, उन अनिश्चित समय में व्याप्त नाजुक शांति की एक कठोर याद दिलाती है, एक नया और संभावित रूप से और भी विनाशकारी वैश्विक संघर्ष के बढ़ते खतरे से ढकी शांति। भालू और शेर युद्ध के बाद का गतिरोध। जर्मन इंस्ट्रूमेंट ऑन ऑफ सरेंडर पर स्याही मुश्किल से सूखी है और पहले से ही दुनिया बंट रही है। युद्ध के मलबे से दो महाशक्तियां उभरती हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी आर्थिक ताकत और परमाणु एकाधिकार के साथ, और सोवियत संघ वर्षों के क्रूर संघर्ष से कठोर उसकी आर्मी। उनके बीच एक बिखरा हुआ यूरोप है, इसकी सीमाएं फिर से खींची गई हैं, इसके लोग थके हुए हैं, इसका भविष्य अनिश्चित है। नाजी जर्मनी के खिलाफ मजबूती से टिके रहने वाला गठबंधन वैचारिक मतभेदों और युद्ध के बाद के आदेश के लिए प्रतिस्पर्धी दृश्यों से तनावपूर्ण टूटने लगता है। रहस्यमय स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत भविष्य के आक्रमणों से बचाने के लिए पूर्वी यूरोप में एक बफर जोन की तलाश करते हैं, जबकि चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के नेतृत्व में पश्चिमी सहयोगी आत्मनिर्णय और लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत करते हैं। एक भू राजनीतिक गतिरोध के लिए मंच तैयार किया गया है जो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को परिभाषित करेगा, शीत वॉर। इस आवेशित माहौल में ऑपरेशन अनथिंकेबल पूर्व सहयोगियों के बीच बढ़ते अविश्वास के लक्षण के रूप में उभरता है। यह योजना सोवियत विस्तारवाद पर पश्चिम की बढ़ती चिंता और युद्ध के बाद यूरोप में सोवियत प्रभाव को सीमित करने की उसकी इच्छा को दर्शाती है। यह पश्चिमी नेताओं के सामने आने वाली रणनीतिक दुविधा पर भी प्रकाश डालता है, संभावित रूप से विनाशकारी टकराव को भड़काए बिना एक दुर्जेय सैन्य शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए। पावर प्ले दावेदारों का आकार लेना। कागजों पर सैन्य शक्ति का संतुलन निर्णायक रूप से सोवियत संघ के पक्ष में झुकता दिख रहा है। पूर्वी मोर्चे पर वर्षों की लड़ाई के बाद युद्ध कठोर लाल सेना लाखों सैनिकों, टैंकों और तोपखाने के एक विशाल शस्त्रागार और एक अच्छी तरह से स्थापित आपूर्ति नेटवर्क का दावा करती है। वे पूर्वी और मध्य यूरोप के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे उन्हें किसी भी संभावित संघर्ष में रणनीतिक लाभ मिलता है। पश्चिमी सहयोगी हालांकि विजयी हुए, एक और युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। उनकी आर्मियां समाप्त हो गई हैं, उनकी आबादी संघर्ष से थक गई है। ब्रिटेन हालांकि एक शक्तिशाली नौसेना रखता है, आर्थिक थकावट का सामना करता है और अमेरिकी समर्थन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जबकि परमाणु बम रखता है, यूरोप में एक और जमीनी युद्ध में शामिल होने से हिचकिचाता है। स्पष्ट असंतुलन के बावजूद ऑपरेशन अनथिंकेबल के योजनाकार सोवियत युद्ध मशीन में महत्वपूर्ण कमजोरियों की पहचान करते हैं। लाल सेना हालांकि संख्यात्मक रूप से श्रेष्ठ है, पतली फैली हुई है और तार्किक चुनौतियों से ग्रस्त है। इसके उपकरण जबकि भरपूर मात्रा में हैं, पश्चिमी समकक्षों की तुलना में अक्सर पुराने हैं। इसके अलावा युद्ध से तबाह सोवियत संघ की औद्योगिक क्षमता संयुक्त राज्य अमेरिका से पीछे है। ब्लूप्रिंट अनथिंकेबल का साहसी दांव।
ऑपरेशन अनथिंकेबल ने जर्मनी और पोलैंड में तैनात सोवियत बलों पर एक आश्चर्यजनक हमले की कल्पना की। यह योजना एक तेज और निर्णायक आक्रमण पर निर्भर करती है, जिसका लक्ष्य लाल सेना को गार्ड से दूर करना और युद्ध छेड़ने की उसकी क्षमता को पंगु बनाना है। इस आक्रमण का नेतृत्व ब्रिटिश, अमेरिकी और कनाडाई सैनिकों की एक संयुक्त सेना द्वारा किया जाएगा। साथ ही पोलिश और जर्मन इकाइयों को विश्वसनीय माना जाएगा। प्रारंभिक हमला प्रमुख शहरों और परिवहन केंद्रों को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। संचार और आपूर्ति की सोवियत लाइनों को बाधित करेगा। साथ ही मित्र देशों की वायु शक्ति, सोवियत हवाई क्षेत्रों, आपूर्ति डिपो और औद्योगिक केंद्रों को निशाना बनाएगी, जिससे उनकी अग्रिम पंक्तियों को सुदृढ़ करने की उनकी क्षमता बाधित होगी। अंतिम लक्ष्य लाल सेना को उसकी युद्ध पूर्व सीमाओं पर वापस धकेलना था, प्रभावी रूप से पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव को वापस लाना था। हालांकि ऑपरेशन अनथिंकेबल जोखिमों से भरा हुआ था। आश्चर्य का तत्व इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण गारंटी से बहुत दूर था। सोवियत संघ के पास एक विशाल खुफिया नेटवर्क था और संभवतः पश्चिम के बढ़ते संदेह से अवगत था। इसके अलावा यह योजना पोलिश और जर्मन इकाइयों की भागीदारी पर बहुत अधिक निर्भर करती थी, जिनकी वफादारी और युद्ध प्रभावशीलता सबसे अच्छी थी। खंड 5 ऑन द ग्राउंड, एक काल्पनिक युद्ध का मैदान। कल्पना कीजिए, यदि आप करेंगे तो जर्मनी के लुढ़कते मैदान एक बार फिर युद्ध के मैदान में बदल गए। टैंक इंजनों की गर्जना नाजुक शांति को चौशाटर कर देती है, क्योंकि मित्र देशों और सोवियत आर्मियां स्टील और आग के एक तूफान में भिड़ जाती हैं। ब्रिटिश सेंचुरियन टैंक अपनी मारक क्षमता और कवच के लिए प्रसिद्ध सोवियत T-34S के साथ भयंकर युद्ध में संलग्न हैं, जबकि अमेरिकी शेरमैन टैंक आगे निकल गए, लेकिन अधिक संख्या में गति और गतिशीलता पर भरोसा करते हैं। ऊपर के आसमान में RAF स्पिटफायर और हॉकर टेम्पेस्ट हवाई श्रेष्ठता के लिए एक हताश संघर्ष में सोवियत याक 9 और ला 7 के साथ उलझते हैं। अमेरिकी B-29 सुपर फोर्ट्रेस ब्रिटेन में ठिकानों से उड़ान भरते हुए सोवियत औद्योगिक ठिकानों पर अपने विनाशकारी पेलोड को हटाते हैं, जबकि सोवियत कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर अपनी विशिष्ट ध्वनि के लिए स्टालिन के अंगों का उपनाम भयातेरोरित क्रूरता के साथ मित्र देशों के पदों पर बमबारी करते हैं। लड़ाई क्रूर और क्षमाशील है, जो आधुनिक युद्ध की तकनीकी प्रगति और रणनीतिक नवाचारों का प्रमाण है। खाइयां खोदी जाती हैं, बारूदी सुरंगें बिछाई जाती हैं और मजबूत गढ़ स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष जमीन के हर इंच के लिए संघर्ष करते हैं। इस तरह के संघर्ष का परिणाम अनिश्चित बना हुआ है, जो वैचारिक संघर्षों की मानवीय कीमत और वृद्धि के हमेशा मौजूद खतरे की एक भयावह याद दिलाता है। खंड 6 एक वर्ल्ड प्रज्वलित संभावित गिरावट। ऑपरेशन अनथिंकेबल के परिणाम अगर इसे लागू किया गया होता तो सोचने में ही चौंकाने वाले होते। पश्चिम और सोवियत संघ के बीच एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध, जैसे ही दुनिया द्वितीय वर्ल्ड युद्ध की तबाही से उबर रही है, विनाशकारी परिणाम होगा। लाखों और मारे जाते, पूरे शहर मलबे में तब्दील हो जाते और वैश्विक अर्थव्यवस्था अराजकता में डूब जाती। संघर्ष आसानी से यूरोप के दायरे से बाहर बढ़ सकता था। सोवियत संघ पश्चिम में हार का सामना कर रहा है। द्वितीय वर्ल्ड युद्ध के बाद के वर्षों में हासिल किए गए अपने परमाणु शस्त्रागार को दागने के लिए ललचा सकता था। जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका को जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा, जिससे वैश्विक परमाणु युद्ध का एक भयावह परिदृश्य सामने आया होगा। भले ही परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न किया गया हो, लेकिन संघर्ष का इतिहास के पाठ्यक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा होगा। शीत युद्ध एक तनावपूर्ण गतिरोध के बजाय एक गर्म युद्ध में बदल सकता था, जिसके दोनों पक्षों के लिए विनाशकारी परिणाम हुए। जिस दुनिया को हम जानते हैं वह पूर्व और पश्चिम के बीच शक्ति के नाजुक संतुलन से आकार लेती है। वह बहुत अलग जगह हो सकती थी। खंड 7 अनथिंकेबल की गूंज, शीत युद्ध के प्रदर्शन। जबकि ऑपरेशन अनथिंकेबल ड्राइंग बोर्ड तक ही सीमित रहा, इसकी गूंज पूरे शीत युद्ध में गूंजती रही। योजना का अंतर्निहित तर्क सोवियत विस्तारवाद को नियंत्रित करने और एक विश्वसनीय सैन्य निवारक बनाए रखने की आवश्यकता ने आने वाले दशकों के लिए पश्चिमी रणनीतिक सोच को सूचित किया। नाटो का गठन, बर्लिन एयरलिफ्ट और कोरियाई युद्ध
सभी को कथित सोवियत खतरे की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। 1962 का क्यूबनई मिसाइल संकट शायद दुनिया परमाणु युद्ध के सबसे करीब थी। इसमें शामिल दांव की एक भयावह याद दिलाती है। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु मिसाइलों की नियुक्ति से उपजे संकट ने दो महाशक्तियों को संघर्ष के ब्रिंक पर ला दिया। यह केवल कूटनीति, संयम और भाग्य की एक स्वस्थ खुराक के संयोजन से ही था कि आपदा टल गई। शीत युद्ध हालांकि प्रत्यक्ष सैन्य अर्थों में रक्तहीन था, शांतिपूर्ण से बहुत दूर था। कोरिया से लेकर वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक दुनिया भर में प्रॉक्सी युद्ध छिड़े हुए थे, क्योंकि महाशक्तियां प्रभाव के लिए हो रही थीं। ये संघर्ष हालांकि अपने आप में दुखद थे, अनियंत्रित आक्रामकता के संभावित परिणामों और संवाद और कूटनीति के महत्व की एक कठोर याद दिलाते थे। खंड 8 अतीत के भूत, आज अनथिंकेबल की विरासत। आज नई चुनौतियों और भू राजनीतिक बदलावों से जूझ रही दुनिया में ऑपरेशन अनथिंकेबल एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। यह हमें शांति की नाजुकता, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों और राष्ट्रों के बीच स्पष्ट संचार और समझ के महत्व की याद दिलाता है। अतीत के संघर्षों के भूत हालांकि समय के साथ लुप्त होते जा रहे हैं, फिर भी हमें अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं और सहयोग और संघर्ष दोनों के लिए स्थावरिक मानवीय क्षमता के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की अनिश्चितताओं को नेविगेट करते हैं, इतिहास के सबक से सीखना अनिवार्य है। ऑपरेशन अनथिंकेबल हालांकि अपने समय का एक उत्पाद है, शक्ति की गतिशीलता, गलत अनुमान के खतरों और शांति के लिए स्थायी मानवीय इच्छा में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अतीत का अध्ययन करके हम वर्तमान को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और ऐसे भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं जहां संवाद, कूटनीति और पारस्परिक सम्मान संदेह, आक्रामकता और युद्ध के खतरे पर हावी हों।